वेलकम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू प्रोग्राम हांडी। एकदम से कुछ स्टार्ट हो गया। बेसिकली हम इसकी कुछ प्लेसिंग कर रहे थे कि कहाँ इसको रखें और कहाँ अच्छा लगेगा। बहुत दूर बैठा हुआ है। अच्छा जी, तो हमने सलाम किया और प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ, क्योंकि जी हर रोज़ जैसे बनती हैं और आज भी बहुत अच्छी बनने जा रही हैं। और क्या बन रहा है वो बताते हैं आपको, पर उससे पहले एक छोटी सी बात कहते हैं कि हमेशा आप दूसरे लोगों के साथ अच्छा बिहेव करें, अच्छे से रहें। उससे ये होता है कि जब आप दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करते हैं या अगर कोई आपके साथ फॉर एग्जाम्पल बुरा कर रहा है उसके साथ भी आप अच्छा बिहेव करते हैं तो एटलीस्ट उसे रियलाइज़ ज़रूर होता है। और अगर टेम्प्रेरी ना भी हो लेकिन बाद में वो रियलाइज़ ज़रूर करेगा कि एटलीस्ट आपका तो बिहेवियर अच्छा था, यानी आपने तो उसके साथ अच्छा किया। तो ये अच्छी बात है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को ख़राब ना करें, आप अपने आप को अच्छा रखें, क्योंकि फिर दुनिया भी आपको अच्छी लगेगी और दुनिया वाले भी आपके साथ अच्छे रहेंगे। आज ये रेसिपीज़ बताते हैं। रेसिपीज़ बहुत अच्छी बनी हैं, बनेंगी बल्कि, क्योंकि नाम बड़े मज़ेदार हैं और सुनने में अच्छी लग रही तो बनेंगी कितनी ज़बरदस्त। कल की रेसिपी तो भाई ऑसम थी, मज़ेदार थी और आज भी बहुत अच्छे बनने जा रहा है। अरबी का सीज़न थोड़ा आ गया है, अब अरबी का सालन आपा बनाएंगी बहुत ज़बरदस्त सा। लेकिन अरबी के पीछे एक लंबी स्टोरी भी है, वो भी आपा से हम सुनेंगे अरबी के पीछे क्या स्टोरी है। अरबी का सालन बनने जा रहा है और कबाब बन रहे हैं, वो हैं दाल और पुदीने के कबाब। सोचिए ज़रा, बड़ा डिफरेंट है, दाल और पुदीने के कबाब कैसे होंगे ये बहुत अच्छी यूनिक रेसिपी है, ये जाननी है। और थर्ड रेसिपी जो बनी है वो है स्वीट कॉर्न और पनीर का सैलड है। ये बड़ा मज़े का होगा, सैलड एक बनने जा रहा है। और साथ में एक और जो ड्रिंक है हमारा ऑल फ्रूट जूसेस एंड नेक्टर्स का जो जूस है ऑरेंज, उसके साथ बनाने जा रहे हैं मिंट ड्रिंक विद ऑल फ्रूट ऑरेंज जूस का, जो कि बहुत मज़े का होगा, बहुत रिफ्रेशिंग होगा। किस तरह से ऑल फ्रूट का ऑरेंज जूस के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करके उसको मज़ीद और एनर्जेटिक, मज़ीद और बहुत रिफ्रेशिंग टेम्पटिंग बना सकते हैं, ये हमने जानना है। और सवाल आप लोगों को बताते हैं आज का मसाला टीवी फूड मैक के लिए, जो कि आप आज बताएंगे कि तलहार मिर्च का दूसरा नाम क्या है, ये बताएंगे। नाम तलहार है, पहले मैं सोची थी कहीं तलवार तो नहीं है, नहीं तलहार मिर्च है। तलहार मिर्च का दूसरा नाम क्या है? देगी लाल मिर्च है, देगी या फिर जिसे कश्मीरी लाल मिर्च कहते हैं, ये है ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 इज शिमला मिर्च। दो ऑप्शन में से जो सही लगता है आप राइट मैसेज में जाएंगे और टाइप करेंगे मसाला H स्पेस और मैसेज में आप लिखेंगे इन दोनों में से कोई एक नाम, स्पेस योर नेम स्पेस सिटी एंड सेंड टू 8881। और चाहें तो कॉल के थ्रू भी बता सकते हैं तो कॉल्स कीजिएगा। और इसके साथ साथ फेसबुक जो कि हांडी के नाम से, जो कि आप यूजुअली पूछ रहे होते हैं सवाल जो परेशान कर रहे हैं आपको, या फिर कोई फरमाइश जो करना चाह रहे हैं जुबैदा आप आते तो वो पूछ सकते हैं। अब जा रही हूँ मैं, वेलकम करते हैं। क्या कलरफुल बाहर आ गई एक बार फिर से। अस्सलाम वालेकुम बेटा, खुश रहो, अल्लाह मियाँ खुश रखे, आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीते रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपने बच्चों के साथ अल्लाह की हिफाजत में, बड़ों के साथ अपने हंसी खुशी हंसते बसते आबाद रहें। आज असल में हुआ कि हम जब रेसिपीज़ बना लेते हैं तो काफ़ी दिन पहले वो रेसिपीज़ को हम ब्लॉक कर देते हैं, ताकि अगर प्रोमो हो तो उसमें पता चल जाए कि इस हफ्ते क्या बनेगी। तो अरबी का मौसम वैसे साल भर रहता है, लेकिन हमने रखा अरबी का सालन। अरबी के सालन में बहुत से लोग दही डाल देते हैं, बहुत से लोग टमाटर डाल देते हैं, तो वो कुछ मज़े का नहीं लगता। अरबी का गोश्त में से सादा सादा जैसे बनता है हम वो बनाएंगे, लेकिन वो अरबी मेरे लिए एक वबाले जान बन गई। सुबह ढूंढी नहीं मिली, उसके बाद जब 1 बजे मैं रेडियो से उठी हूँ और मैंने कोई दुकान नहीं छोड़ी, कोई ठेला नहीं छोड़ा, कहीं नहीं मिली। आखिर में एम्प्रेस मार्केट पे मिली, लेकिन एक दुकान में जहाँ 50 दुकानें हैं। इत्तेफाक से सब्ज़ी की दुकानें कायम हैं, जो अंदर का मार्केट था वो पूरा जल गया। तो जब एक टोकरी में दिखी जिसमें मैंने ज़मीन पे डाल के बड़ी बड़ी चुनी, तो वो इतनी सी हैं, मिली नहीं है कहीं। और वो भी इतनी मुश्किल से 80 रुपए किलो। गई थी मैंने बैठ के ज़मीन पे स्पेशली चुनी है, तो वो इतनी मिली हैं। तो मैं अरबी गोश्त बना रही हूँ, उसके साथ सैलड है, कॉर्न सैलड है, स्वीट कॉर्न का जो आम बाज़ार में मिलते हैं, टिन ले लें, कॉटेज चीज़ बाज़ार में मिलता है, कोई मुश्किल नहीं है। और उसके साथ हम बना रहे हैं चने की दाल और पुदीने के कबाब। तो ये मुझे चॉइस दी गई थी, आप बना सकती हैं। मैंने कहा क्यों नहीं बनेंगे, बन जाएंगे। तो ये मेरी अपनी वेरिएशन है और अपनी क्रिएशन है, दोनों मेरी। क्या बात है। मैं लॉन तो नहीं बना सकती, तो मैं कबाब बना सकती हूँ। अच्छा, तो हम खाने ही आप एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है जी। तो खाने में ही वेरिएशन और क्रिएशन आप करती रहें ताकि हमारे पास मज़ेदार रेसिपी। अच्छा, अब सालन का हम बता देते हैं, क्योंकि जब तक सैलड बोल आएगा ना फिर उसमें बना लेंगे, वही रख देना। ओके। ये देखें, मैं गोश्त असल में गला के लाई थी, क्योंकि बाज़ वक्त गोश्त नहीं गलता, देखने वालों को भी लगता है तो कच्चा गोश्त है।
तो गोश्त में गला के लाई हूँ, उसमें मैंने सिर्फ प्याज डाली है 2 डली, आधा किलो गोश्त है बकरी का, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च डाली है, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन और नमक डाल के इसे गला लिया है। अब मैं इसमें यहाँ थोड़ा गर्म पानी डाल के तेल डाल के भूनूंगी। अरबी मैंने धो के और हल्दी लगा के रखी है। हल्दी लगा के रखते हैं तो अरबी में चिकनाई नहीं आती है। फिर ये अरबी को डालेंगे, इसको भूनेंगे। फिर ये गर्म पानी मैंने किया हुआ है, गर्म पानी डालेंगे, हल्की आंच पे छोड़ देंगे। जब तेल ऊपर आने लगेगा तो पिसा हुआ गरम मसाला, नींबू, हरा धनिया, हरी मिर्च, ये होता है अरबी गोश्त। ये है सिंपल अरबी गोश्त, क्योंकि हम यूजुअली थोड़ा चेंज कर जाते हैं, कभी कोरमा स्टाइल में बन जाता है, लेकिन सिंपल और बहुत अच्छे से। लोग टमाटर डाल देते हैं, लोग दही डाल देते हैं, वो फिर अरबी का मज़ा ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल, तो उसका मज़ा बरकरार रहे, वो टेस्ट रहे, तो उसके लिए आप कह रही हैं कि कोई ज़रूरत नहीं टमाटर और दही डालने की। फन इसमें डाल गर्म पानी डालते हैं, ये रखा हुआ है ना, यही डालते हैं ताकि रंग, गर्म पानी से क्या होता है कि मसाले का रंग निखर के आता है, सही रहता है और अच्छा आता है। अच्छा, तो पहले से ही आपा ने गर्म पानी तेल दे, मैंने तेल नहीं डाला था इसमें, तेल नहीं था? नहीं। अच्छा, अगर आप गोश्त गला के रखना चाहें तो आप तेल मत डालिए और प्याज मत डालें, और आप उसको गला के फ्रीज़ कर लें, और फिर आप कोई भी सब्ज़ी दही के साथ डालना चाहें, बग़ैर दही के डालना चाहें, मिनटों में सालन बनता है। मेहमान खुद परेशान होते हैं कि कैसे बना, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश शक्ल होती है। अच्छा, वरना प्याज और तेल के साथ गोश्त काला हो जाता है फ्रीज़ किया हुआ। ओह, तो कलर उसका सही रहता है और लगता है कि एकदम फ्रेश ताज़ा बना के यहाँ पर रखा गया। रखो, जलाओ। आप कोशिश करी थी, मैंने कहा जला लेंगी जला लेंगी। अच्छा जी, तो ऑयल डाल दिया है, गोश्त जो प्याज डली हुई है, इसमें सब कुछ है, सिर्फ तेल डालना था, वो मैंने सामने डाला और ये निकालने। हाँ, ये पता, ये अंदर चलेगी तो निकलना मुश्किल होता है। अच्छा, ये गोश्त को हम ज़रा सा भूनते हैं, इसको थोड़ा सा भूनेंगे। और तलहार मिर्च, अच्छा वैसे ये वाला जो नाम रखा गया है यूजुअली बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन ऑप्शन इसलिए ऐसे दिए गए हैं जैसे शिमला मिर्च और देगी लाल मिर्च, ताकि आपको थोड़ा सा समझने में भी आसानी हो, और जिन लोगों को नहीं पता तो ज़रा मसाला सामने और डाल रही हूँ ताकि वैसे और शक्ल निकले इसकी। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट आपने, और थोड़ा सा अदरक लहसुन, लाल मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च हल्दी थोड़ा सा डाल के अभी कुक कर लेते, क्योंकि ये थोड़ा ठंडा भी हो गया था, तो अब इसको गर्म भी हो जाएगा, इतने में ऑयल भी इसमें चला गया है, और इसको अच्छे से जब तक कुक कर लेते हैं। अच्छा, क्या कहा है? ओके, ब्रेक। ऑलराइट, आप ब्रेक लेते हैं, ठीक है। जब तक हम सैलड बॉल भी मंगवा लेते हैं, क्योंकि सैलड बॉल के अंदर बनेगा ये सैलड जो कि है खूब ज़बरदस्त सा, और वो है स्वीट कॉर्न और पनीर का सैलड, खूब ज़बरदस्त सा। ये ना सिर्फ की सैलड बल्कि कबाब भी बाकी हैं, जो कि चने की दाल और पुदीने के कबाब है, बहुत डिफरेंट है, ये जानना है। और के साथ एक बड़ा रिफ्रेशिंग ड्रिंक जो कि ऑल फ्रूट ऑरेंज जूस के साथ बनेगा, कैसे वो भी जानना है। लेकिन सवाल आप लोगों ने बताना है, तलहार मिर्च का दूसरा नाम क्या है जी, जो आपको लगता है सही वो आप बताएंगे 8881 पर। मजीद और बातें और ऑल फ्रूट और जूसेस एंड नेक्टर की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें, जो कि ताकि आपको पता, ताकि आप बच्चों को दें, बड़ों को दें, सबके लिए ये इतना अच्छा है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके तमाम फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, ताकि कुछ जो फ्लेवर्स हैं वो मेंशन मैं करूँगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फ्लेवर्स दिए हैं, ताकि वो आप लोग बड़े एंजॉय करके आराम से पी सकते हैं। अरबी डाल रहे हैं, अरबी के साथ अब इसको भून लेंगे। ठीक है, चलो आप अरबी डाल दें, ब्रेक में सिर्फ इसको भूनने का काम करते हैं, ताकि क्या होगा, गर्म पानी डाल देंगे ताकि ये अरबी गलती रहे। ठीक है, और मजीद और बातें वो शेयर करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले हम ले रहे हैं छोटे छोटे। अरवी का सालन, अज्जा बकरे का गोश्त आधा किलो, अरवी आधा किलो, तेल 1 प्याली, बारीक कटी प्याज, लीमू 2 अदद, बारीक कटी हरी मिर्च 4 अदद, बारीक कटा हरा धनिया आधी गट्ठी, हल्दी, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका।
टू प्रोग्राम हनी, जहां पर मज़ेदार रेसिपीज बन रही हैं और आपके लिए सवाल भी बड़ा मज़ेदार है, क्योंकि आपने बताना है तलहार मिर्च कहते किसको हैं। ये या तो शिमला मिर्च को कहते हैं या देगी जो कश्मीरी मिर्च होती है उसे कहते हैं। जो सही लगता है आप बताएंगे। 8881 पे मज़ेदार रेसिपी बनी है, उसमें आप डाल रहे हैं। अब हम पानी डाल रहे हैं इसमें ताकि अरवी गल जाए। हम इसको भून रहे थे, अब हमने इसमें 2 से 2.5 प्याली गर्म पानी डाल दिया। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और देखिए अब इसका कलर कैसा खिल गया है। अच्छा, अभी इसमें हमने कुछ नहीं डाला है। अब ज़रा से इसको हम जब दम पे रखेंगे तो ऊपर गरम मसाला डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे और 1 से 2 नींबू का रस डालेंगे और रेडी कर देंगे। अच्छा, आज 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जा रहा है आपा। देखो, हाँ, हेल्थ डे मनाया जा रहा है, आलमी दिन है। होता क्या है कि अजीब सी बात लग रही है कि है तो आलमी दिन सेहत का, लेकिन हमारे यहाँ डॉक्टर्स की हड़ताल है। तो आप ये सोच लें कि कितना इस चीज़ में कितना क्लैश है। लेकिन बहुत से यंग डॉक्टर्स जो मेरा ख्याल है अभी हाउस जॉब पे थे वो वापस आ गए हैं इमरजेंसी में और वो काम कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह करे वो सही तरीके से काम करें, क्योंकि कई मरीज़, कई लोग इस दुनिया से जा चुके हैं हड़ताल की वजह से। तो ये पेशा इतना मुक़द्दस है कि इस पेशे को अगर मुक़द्दस ही रखा जाए तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। क्योंकि डॉक्टर्स ओथ लेते हैं, जब वो ओथ लेते हैं तो उसमें सब कुछ ये होता है कि हम हर किसी की जान की हिफाजत करेंगे जो हमसे हो सकेगा। लेकिन यहाँ के हालात ही अजीब हो गए, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। और प्लीज़ देखें, जब तक हम खुद अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, हम आलमी दिन मनाना फ़जूल है। हम बाज़ार से चीज़ें खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, चीज़ें चाहे कितनी गंदे तरीके से मिल रही हो, हमें कोई फ़िक्र नहीं है। हमें सिर्फ खाने से मतलब होता है, सफाई का ख्याल नहीं। वहाँ कचरा गिरा रहता है, वहाँ मक्खियाँ भिनकती रहती हैं। लेकिन आज एक डॉक्टर आए थे, उन्होंने कहा कि जो मक्खियाँ जिस कचरे पे बैठती हैं, जिस गंदगी पे बैठती हैं, वो सारे जम्स खुद खा लेती हैं। फिर वो उन्होंने कहा है कि मक्खियों का किसी चीज़ पे बैठना बहुत अच्छा। मेरी बात समझ में बिल्कुल नहीं आई, लेकिन उन्होंने कहा, हाँ, कहते हैं कि जैसे जानवर मरता है, उसका गोश्त सड़ता है, तो मक्खियाँ आके बैठती हैं। मक्खियाँ सारे जम्स ख़त्म कर देती हैं उस गोश्त के। नहीं होता। हाँ, कहते हैं मक्खी एक ऐसी चीज़ है कि सारे जम्स खुद ले लेती है और उस चीज़ को वो ठीक, जैसे ज़ख़म है, अगर ज़ख़म पे मक्खी बैठी है तो नहीं हटाओ, वो मक्खी जो उसके जरासीम होते हैं वो चूस लेती है और ज़ख़म ठीक होने लगता है। कहते हैं, वो बाकायदा डॉक्टर है, उन्होंने पढ़ाते भी हैं और 5 किताबें भी लिख चुके हैं और बहुत बड़ा नाम है उन डॉक्टर साहब का। अब डॉक्टर ने कहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। सुनकर बड़ी अजीब सी बात लगी। लेकिन हम अपनी सेहत का खुद ही ख्याल रखें, सही चीज़ खाएं, घर का साफ़ सुथरा पका हुआ खाना खाएं, जहाँ खाना पकता है वो जगह साफ़ रखें, बच्चों को साफ़ सुथरा रखें, हाथ साफ़ सुथरे रखें, बिल्कुल, बाल बंधे हुए हों, हाथ नाखून छोटे हों, नेल पॉलिश ना लगे। आप पता हो नेल पॉलिश से बहुत जर्म्स जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। हम अपने ऑन एयर तो हम ग्लव्स पहन लेते हैं, लेकिन घर में तो हर वक्त नहीं पहन सकते। मैं तो हाथ पीछे करके खड़ी हूँ, पूरे दिन में हाथ आगे करूँगी नहीं। तुम तो काम नहीं कर रही ना। अगर तुम पकाओगी आके तो उस दिन मैं तुम्हारे नाखून खुद ही काटूंगी और खुद ही नेल पॉलिश मिटाऊंगी। ये मेरा वादा है। अब मैं आगे कुकिंग की, हाँ, और बाल बंधे हुए होंगे, पोनी टेल बंधी हुई होगी कस के। ये मेरा वादा है इसके साथ, जिस दिन इसने खाना यहाँ पकाया ऑन एयर। और दूसरे ये कि एक किस्सा मैंने आज सुना था जी, जो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ हेल्थ और एजुकेशन इन 2 पे बिल्कुल तवज्जो नहीं है। अगर इन 2 पे दे दें तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। एक साहब आए थे कल मेरे पास शाम में, बहुत बड़े प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, बहुत पढ़ा, और अपने ख़ानदान के, उनकी ज़िम्मेदारी है उनके ख़ानदान की, अपने ख़ानदान के नस्ल दर नस्ल में पहला वाहिद आदमी जिसने मैट्रिक पास किया। ओह, अच्छा। मतलब उनके यहाँ पढ़ाई का तस्वुर नहीं था, और उनके अपने बच्चों ने माशाल्लाह बड़े बड़े कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से सब पढ़ा। कहते हैं मैंने अपने ख़ानदान में तालीम का नाम रोशन किया, वरना हमारे यहाँ सिर्फ ज़मींदारी थी। जैसे कि मैंने बताया था, मुल्तान में भी ज़मींदारी का ज़्यादा रिवाज है। बिल्कुल आपने बताया। तो उसमें ये था कि कह रहे थे कि इंडिया में, बॉम्बे में कुछ